रेस्ट करो, इसका और कोई हल नहीं है। ड्राफ्ट डालो, ठंडे पानी से आंखें धो 2-3 टाइम और रेस्ट करो जैसे, और कोई कुछ नहीं। 2 दिन में ठीक हो गई। ये लाहौर में बहुत सारे केसेस आए हुए हैं, मैं कल भी पढ़ रहा था, कराची में बहुत ज़्यादा केस आया हुआ है। अच्छा, तो अभी शिपमेंट के ऊपर अब हमने जब ये टॉपिक पढ़ना है तो आपके जितने क्वेश्चन सारे उसमें क्लियर हो जाने हैं, ये सारी कन्फ्यूजन, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको पहले भी बता देता हूँ कि ये सारा कुछ हम लोग खुद ही डिसाइड करते हैं। बट इफ़ वी लिव इन USA, UK या कनाडा, ऐसी कंट्री में अगर हम रह रहे हैं या रह रहे होते तो क्या होना था, ऐसी कंट्रीज़ के अंदर जितनी भी ये कोरियर कंपनीज़ हैं, जस्ट लाइक UPS, USPS, FedEx, ये सब की वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये उनकी ऑफिशियल रेट्स हैं eBay वाले सेलर्स के लिए। मतलब आपकी कोई ऑर्डर चीज़ सेल हो गई है ना, तो वो आपको अंदर से ऑप्शन देगा कि आप अपनी पोस्टेज लेबल खरीद लें। अंदर ही आप eBay को पे करें, eBay के जितने सारे रेट आ रहे होंगे UPS के, USPS के, आप रेट लिखेंगे, उसके बॉक्स की डिमेंशन लिखेंगे, तो आपको रेट आगे आ जाएंगे कि इतने का आपका ये पार्सल शिप होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी आते हैं रेट्स, ज़्यादातर सपोर्ट नहीं करती सर्विसेज, कुछ सर्विसेज सपोर्ट करती हैं, लेकिन उनका रेट इतना ज़्यादा होता है कि हम यहाँ से डायरेक्ट खुद भेज लेना कस्टमर को, वो हमें ज़्यादा बेनिफिट है। मतलब कि यहाँ पे पाकिस्तान के लेवल के ऊपर जो कंपनीज हैं उनके एग्रीमेंट्स ही नहीं है USA वाले सेलर्स तक डिलीवर करने के लिए eBay के स्पेशल रेट्स। अभी तक वो डिसाइडेड ही नहीं है, अभी तक किसी ने इस चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं किया। तो सर हम अपनी खुद की लोकल सर्विस यूज़ करते हैं। बिल्कुल, हम लोग उन्हीं को यूज़ करेंगे। अभी हम लोग की जो ऑर्डर्स USA से आएंगे, कनाडा से आएंगे, कहीं से भी आएंगे, उनके लिए हम लोग अपनी यहाँ पे खुद ब खुद अपने बिहाफ पर सर्विस सेलेक्ट करें, जस्ट लाइक DHL, FedEx, UPS, उनके थ्रू हम भेज लें, हमें ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि अगर हम लोग eBay के अंदर से ही पोस्टेज लेबल खरीदते हैं अपनी लोकेशन से USA के बायर के लिए, तो एक तो ये महंगा ज़्यादा पड़ना है, दूसरे नंबर पे ये कि हमारे लिए स्पेशल रेट्स नहीं है अभी तक पाकिस्तान के और USA के जो कोरियर्स वाले आपको ऑफर करें। बायर अगर आप USA में रह रहे हो और आपने USA में सामान मंगवाया हुआ है और आपको ऑर्डर आता है, तो आप जब अपने एरिया से दूसरे एरिया के लिए लेबल अंदर से eBay के अंदर से लेबल बुकिंग करोगे कार्गो की, तो आपको एक तो डिस्काउंट भी मिलेगा कि आप eBay सेलर हो, और आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा eBay की तरफ से कि आपने eBay के थ्रू जो है वो अपने लेबल जनरेट किए। उनकी कोरियर कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट्स होते हैं बायर। अब पाकिस्तान के लिए फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग को खुद ही करना हम अपने पैसे इधर से नहीं बचा सकते हैं। इसके अंदर 2 ऑप्शन है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज उसी के ऊपर ही बात करेंगे, आज वही टॉपिक है हमारा। आज हमारा टॉपिक है बेसिकली, और लिस्टिंग चेक की थी? हाँ, मैंने अभी आप भी चेक कर लिए, अभी चेक की है। वो हुडी वाली 3 लगी हुई हैं, 3 कलर 3 साइज़। मैंने एक हुडी वाली चेक की है, वो तो बहुत अच्छी लगी है, मैंने उसकी देखी है, वो परफेक्ट लगी हुई है। वो शर्ट वाली मैंने नहीं देखी, वो भी मैं चेक करता हूँ। ये प्रीव्यू में जब जाते हैं तो उधर क्लिक नहीं होता, ऐसे ही होता वो सिर्फ प्रीव्यू होता है। प्रीव्यू का मतलब कि वो सिर्फ एक तस्वीर है, जस्ट लाइक एक स्क्रीनशॉट। साइज वगैरह भी सब वहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक प्रीव्यू देख सकते हो कि मेरी प्रोडक्ट नज़र कैसी आ रही है। हम समझ रहे थे ये शायद कोई गलती होगी। नहीं, वो वहाँ पे वो प्रीव्यू पेज है, वहाँ से वो आप एडिट नहीं कर सकते। तो नीचे अब हम लोग आते हैं प्राइसिंग पे। यहाँ तक तो क्लियर था, डिस्क्रिप्शन तक? जी सर। अच्छा जी, प्राइसिंग पे आते हैं। प्राइसिंग के ऊपर सबसे पहले याद रखना है कि जब भी आप प्रोडक्ट का फॉर्मेट लगाएंगे ना कोई भी, अभी ये अकाउंट एक्टिवेट नहीं है शायद, इसलिए मैं वो प्रोडक्ट लगाने भी नहीं दे रहा, ऑप्शन भी नहीं दे रहा, बल्कि नहीं, सॉरी, आप लोगों ने इनकी प्राइस जो है वो ऑलरेडी अपडेट कर ली है। जी सर। कर ली हुई है ना? जी। जब आपने वेरिएशन के अंदर प्राइस एक बार अपडेट कर दी, फिर आप बायर से यहाँ से अपडेट नहीं कर सकते, फिर आपको वेरिएशन में जाके ही प्राइस लगानी पड़ेगी, वरना अदरवाइज आपने अगर वेरिएशंस नहीं लगाई तो फिर आपको यहाँ पे प्राइसिंग में प्राइस लगानी पड़ेगी प्रोडक्ट की। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट आप लगा रहे हो जो 1 साइज़ है, 1 कलर है, यूनिवर्सल, मतलब उसके अंदर ना साइज़ का रोल है ना कलर का रोल है, वेरिएशन है ही नहीं, 1 साइज़ 1 कलर वाला प्रोडक्ट है वो, तो फिर आपने हमेशा उसकी प्राइस यहाँ पे लगानी है, वो आपसे प्राइस लाजमी मांगेगा। और उसके आगे उसने एक मीडियन प्राइस लिखी होगी, आपको इस तरह नज़र आएगी। अमूमन आजकल जो eBay है, पहले तो शो नहीं करता था, अभी ये लाजमी शो करता है हर एक अकाउंट के ऊपर जब का ये अपडेट हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपको एक आइडिया देता है। सोल्ड लिस्टिंग इन लास्ट 90 डेज, कहता है 90 दिन के अंदर ये जो प्रोडक्ट सेल हुई है ना, इसकी मीडियन प्राइस को दरमियानी जो एवरेज प्राइस चल रही है ना इस प्रोडक्ट की, वो चल रही है $37 दरमियानी प्राइस। और उसके ऊपर लोग जो फ्री शिपिंग कर रहे हैं ना, 50% लोग ऐसे हैं जो इसको फ्री शिपिंग के साथ सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट।
तो ये आपको एक आइडिया देने के लिए है कि आप जो अपनी प्रोडक्ट लगा रहे हो उसकी क्या प्राइस सेट कर रहे हो, और ईबे जो है मुझे उसकी क्या रिकमेंडेशन दे रहे हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पे इसकी एवरेज प्राइस आ रही है 37.97, तो आपने इसकी प्राइस लगाई हुई है 399 के करीब, $400 की आपने हुडी लगाई हुई है। ठीक है, तो आप हुडी पर खुद ब खुद देखेंगे ये $400 की चीज़ तो है नहीं, हमें भी पता है, ये तो हमने चलो एक प्रैक्टिस के लिए लगाई है ना। हुडी की वाकई जो प्राइस है वो यही है, 30, 40, 50, $60, यही, इससे ऊपर नहीं है हुडी। ठीक है, तो इसने एवरेज प्राइस बताइए कि 37 की सेल हो रही है, लेकिन 37 की चाइना वाली सेल हो रही होगी। आप लोगों की प्रोडक्ट अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, आपको पता है हमारी चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं है, बाकी ब्रांडेड काम किया हुआ है हम लोगों ने, ब्रांड की प्रोडक्ट बनी हुई है। ठीक है, आप 10, 15, 20 आपको जितने की समझ आई, आप इतनी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन ना रखें। आप मैक्सिमम स्टार्टिंग के अंदर आई वुड रिकमेंड कि आप मैक्सिमम जब नया काम स्टार्ट करते हैं, नए स्टोर स्टार्ट करते हैं ईबे के, अमेज़ॉन के, मैक्सिमम फ़िलहाल जो आप प्रॉफिट कमाएं ना वो 20 से 25% से ज़्यादा नहीं, 20 से 25% आप प्रॉफिट कमाएं, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब मिसाल के तौर पे 100 रुपये की चीज़ आपको पड़ी है, आप उसके ऊपर मैक्सिमम 125 रुपये कमा रहे हैं, मतलब कि 125 रुपये की बेच रहे हैं, इसके 25 रुपये आपको बेनिफिट आ रहा है, इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं आपने कमाना। ईबे वगैरह के सारे रिडक्शन के बाद आपको 25%, 20 से 25% बचने चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा आपने कमाई नहीं करनी। इससे ज़्यादा आप कमाई करेंगे तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि आप प्रोडक्ट अपनी महंगी बेच रहे हो। हम सस्ती भी बेचे चाइना की, फिर भी सस्ती होती है हमसे। बिल्कुल होती है, बिल्कुल चाइना की सस्ती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें ये भी ये चीज़ है कि चाइना की जो क्वालिटी है वो किस तरह की होती है, डिस्पोजेबल क्वालिटी होती है उनकी। सर ये हमारा जो चमड़ा है पाकिस्तान का, चाइना के चमड़े में डिफरेंस है? बिल्कुल है, ये मेजर डिफरेंस है, क्योंकि लेदर का काम स्मेल का भी कोई difference? नहीं, इसमें मैं आपको बताता हूँ मेजर चीज़ है। चाइना अभी तक 2 चीज़ों में कामयाब नहीं हो सका, इसीलिए हमारे सियालकोट में अभी तक एक्सपोर्ट्स चल रही हैं। एक तो ये कि वो चमड़े में कामयाब नहीं हो सका चाइना, और दूसरे नंबर पे आज तक वो सर्जिकल में हमारे जैसा नहीं बना सका। ठीक है, ये 2 चीज़ें वो चाइना अभी तक नहीं बना सका, बाकी हर चीज़ पे चाइना डोमिनेंट है। और तीसरी चीज़ वो शकील भाई वाली, उसकी रीज़न भी ये है कि वो चाइना वाले ज़्यादातर CNC पे ही काम करते हैं, और CNC वाली बेल्ट हर बंदा वारे नहीं खा सकता, हैंडमेड वाली ये चीज़ें भी मतलब कि जो अब इशू ये है कि जो चमड़ा है ना उसके अंदर एक बड़ी रॉकेट साइंस है, छोटी सी रॉकेट साइंस है जो चाइनीज़ को समझ नहीं आई अभी तक। ट्राई ज़रूर करेंगे, शायद आज नहीं तो कल उनको आ जाए, लेकिन अभी तक नहीं है। हम लोगों की जो पाकिस्तानी जानवर है, जब हम उनको हिलाल करते हैं, पूरी कुर्बानी तरीके से करते हैं, तकबीर फेरते हैं, तो उनकी जो पूरी की पूरी खाल होती है, उसके अंदर से जो वेन्स होती हैं छोटी छोटी, उनके अंदर भी जो ब्लड होता है वो बाहर निकल आता है। लेकिन वहाँ पर जो चाइना के अंदर जब वो लेदर उतारते हैं, वो ऐसे एकदम से उसकी गर्दन उतर जाती है। ठीक है, ये करंट देते हैं, ये गर्दन उतर जाती है, तो जो उनकी स्किन के अंदर ब्लड होता है वो वहीं पर फ्रीज हो जाता है। ठीक है, और जब उसको वो बाद में चमड़ा प्रोसेस करते हैं तो उनके लेदर के अंदर ग्रेन्स आती हैं, लाइंस आ जाती हैं, वो चीज़ लेदर की नहीं तैयार हो सकती जो पाकिस्तान में होती है। सिर्फ ये एक मेजर सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। इसकी रॉकेट साइंस की उनको समझ नहीं आई अभी तक। ठीक है, तो ये है कि हम लोग सिर्फ तकबीर फेरते हैं, और जो ब्लड होता है वो पूरा अपनी एक एक वेन के थ्रू बाहर आता है ब्लड का। ठीक है, तो हमारा चमड़ा बड़ा साफ़ सुथरा अच्छा प्रोसेस होता है, अदरवाइज और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये कि लेदर प्रोडक्ट्स हमारे बहुत अच्छे सेल होते हैं सियालकोट से। पर्सनली जो हमारे पिछले बैच के कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने लेदर का ही काम स्टार्ट किया और बहुत अच्छे लेवल पे वो लेदर का काम कर रहे हैं अभी भी। और हर सर्दियों के अंदर स्पेशली उनका सीज़न होता है कि 4, 5, 6 महीने का सीज़न होता है, जो कि अभी स्टार्ट है ऑलमोस्ट। तो अक्टूबर आ गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आखिरी जो 3-4 महीने होते हैं, जैसे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने तो बहुत तेज़ काम होता है लेदर का, स्पेशली USA मार्केट में, अमेज़ॉन पर। तो ये है कि स्टूडेंट्स मेरे जितने भी पिछले बैच के लेदर के काम कर रहे हैं, उन्होंने इन दिनों अपनी तैयारी कर लेनी होती है। वो तैयारी करके बैठे होते हैं, और जैसे सीज़न होता है उनकी सेल स्टार्ट होती हैं, और वो पूरी तैयारी के साथ बैठे होते हैं। तो आपकी बैक सपोर्ट रहेगी ना? तो कोई मसला नहीं, वो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगी। लेकिन ये है कि मैं कोशिश करूँगा ऐसी कि आपको हर एक चीज़ यहाँ से क्लियर करके भेजूँ। अगर आपको कोई मेरे से रब्ता नहीं भी हो रहा, तो आप खुद भी उसका सोल्यूशन तैयार
कर सकें। तो उस्ताद होता है। कोई मसला नहीं है, वो मुझसे आप लोग रब्ता रहेगा आप लोगों का। जब भी आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेज के, सभी भी स्टूडेंट पूछते हैं जो पिछले बैच के हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही स्क्रीनशॉट भेज के पूछ लेते हैं, मैं जैसे ही मैसेज देखता हूँ मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ, उनको उनका आंसर मिल जाएगा। जिन्होंने आधा कोर्स किया होता है जिन्होंने आधा कोर्स किया होता है वो भी वो करें, पूछ रहे होते हैं वो भी पूछते हैं, तो ऐसे मैं वो भी चलता है साथ साथ। बाकी ये है कि ये प्रोडक्ट्स हमारी अच्छी हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं हम लोग प्राइसिंग पे। जब आप लोग को ये मीडियम प्राइस का पता चल गया तो ठीक है, आप एक इसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्राइसिंग सेट करें। अगर आपको पता चल रहा है कि 37 के अंदर नहीं हुडी तैयार हो सकती, नहीं हम लोग कर सकते, ठीक है, आप 40-50 जितने की आपको लगती है कम प्रॉफिट मार्जिन के अंदर स्टार्टिंग में काम करना है। स्टार्टिंग में जब अपना काम चलाना है तो कम से कम मार्जिन रखना है अपना, और क्वालिटी हाई से हाई करनी है, फिर आप लोगों का काम चलना है। अदरवाइज मार्केट में बहुत कंपटीशन है, बहुत लोग बैठे हुए हैं बेचने के सही लिए, बात है। ठीक है। उसके बाद नीचे आया था ऐड वॉल्यूम प्राइस। अब ये एक बड़ा ये प्रमोशनल वाली चीज़ है, ये आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है। आप लोग अक्सर जाते हैं ना, देखते हैं ना, कपड़ों की दुकान पे जाते हैं, जूतों की दुकान पे जाते हैं, तो लिखा होता है बाय 1 गेट 1 फ्री, या लिखा होता है बाय 2 गेट 50% ऑफ, बाय 3 गेट 10% ऑफ, बिल्कुल। ठीक है, 3 खरीदें और 10% का डिस्काउंट पाएँ। अक्सर जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ पे लाइक डाइनर्स वगैरह, ये इस तरह की ऑफर्स चलाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ऑन करते हैं ऐड वॉल्यूम प्राइसिंग। अब उसने क्या वॉल्यूम प्राइसिंग में आ रहा है जी, बाय 2 एंड सेव कितने %, 2 खरीदें और बचाएं अपने पैसे 5%, 6%, 7%, जितनी की आपको समझ आती है। मैं कहता हूँ जी 7%, मिसाल के तौर पर 2 खरीदें और 7% का डिस्काउंट पाए, 3 खरीदें और लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी 12% का डिस्काउंट पाए, 13% कर लें चलिए, बाय 14 एंड गेट 20% डिस्काउंट। अब ये मैंने अगर ऑन कर दिया, साथ में ये मैंने सेट कर दिया है, ये चीज़ तो एक प्रमोशन में आ जाती है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि यार 2 खरीद लेते हैं, इतना डिस्काउंट मिल रहा है, तो लोग खरीदते हैं। ये इसकी वजह से आपकी आइटम ही ज़्यादा प्रमोट होती है। अब ये देखें यहाँ पे, अगर आपको ओहो प्रीव्यू करना था, अच्छा जी, तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ इसका। अब यहाँ पर जो है ना ऑफर आपको नज़र नहीं आ रही जो हम लोगों ने लगाई है, बाय 2 बाय 3 बाय 4 वाली, लेकिन यहाँ पर आइटम के स्ट्रेट वे ऊपर इमेज के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था बाय 1 गेट 10% डिस्काउंट, बाय 2 गेट 20% डिस्काउंट, बाय 3 गेट 30% डिस्काउंट, मिसाल के तौर पे। तो ये आइटम के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे नज़र आ रहा होता है, ये बड़ा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, बल्क ये वाली क्वांटिटी का। तो ये आप इसको हमेशा लाजमी यूज़ करें, ये वाला ऐड वॉल्यूम प्राइसिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ एग्जांपल अगर हम लोग चेक करते हैं, सर ये लिस्टिंग में भी ऐड हो जाएगा? ये लिस्टिंग में ही तो ऐड होना है, ये सर वो जिधर हमारी प्राइस शो होती है वहाँ पर नहीं ऐड होगा, ये अलग से कस्टमर को नजर आएगा। जब कोई चीज़ खरीद रहा होगा ऑटोमेटिकली ये उसके अप्लाई हो जाएगा उसके ऊपर। सर अगर वो 2 सेलेक्ट करता है क्वांटिटी तो वो ऑटोमेटिक उसमें हो जाएगा। हाँ, उसका इंटेंट पे जब उसकी फाइनल बिल बनेगा उसको जो है 10% मिल जाएगा, खुद ही डिटेक्ट हो जाएगा, खुद ब खुद मैनेज हो जाएगा। ठीक। और ईबे इसी चीज़ के तो पैसे लेते हैं, उन्होंने इतना महंगा सॉफ्टवेयर अपना तैयार करवाया हुआ है, हर चीज़ ऑटोमेटिक है उनकी। यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं शर्ट्स से डिस्काउंट शर्ट्स डिस्काउंट लिखते हैं, शायद इसमें कोई बल्क लिस्टिंग वाली आइटम आ जाए जिसमें हमें डिस्काउंट नज़र आ रहा हो। किसी ने यूज़ की हो शायद वो बल्क लिस्टिंग, बाय 2 वाली किसी ने यूज़ ही नहीं की हुई शायद। डील्स एंड सेविंग्स, अमूमन किसी ने यहाँ पे यूज़। अब ये देखें ये शर्ट्स हैं कितनी ज़्यादा आजकल हमारी प्रिंटिंग वाली शर्ट्स, जो सब्लिमेशन प्रिंटिंग वाली शर्ट्स सेल हो रही हैं आजकल। बहुत ज़्यादा ट्रेंड है सब्लिमेशन वाली चीज़ों का, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड नज़र आ रहा है देखने में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं किसी ने यहाँ पे लगाया तो नहीं हुआ बल्क लिस्टिंग, लेकिन आप लोग लाजमी करें, आई वुड रिकमेंड कि आपको इसका बेनिफिट होगा।
मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ इसको बल्कलेस वॉल्यूम प्राइसिंग को, तो मुझे इससे बेनिफिट मिलता है, मेरी इससे 2-3 चीज़ें इकट्ठी सेल हो जाती हैं। अगर क्वांटिटी में हमने एक लिखा हो अगर क्वांटिटी हमारी एक ही हो फिर एक से ज़्यादा वो ऑर्डर नहीं कर सकता, फिर ये चीज़ लिखी हो या ना लिखी हो डजंट मैटर, तो कम से कम 3 चीज़ें हमारी होनी चाहिए। कम से कम आप लिख सकते हैं, और हाँ 4 होनी चाहिए। 4 आप लोग लिख लें। तो सर एक और चीज़ मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे हमने ऑफ़र लगा दिया है 3 की 2 की या 4 की, कस्टमर जाता है वो कहता है कि मुझे चाहिए ही 2, क्योंकि सारी बात हमारी ऐड अगर हम लगाई है वो उससे अट्रैक्ट हो गया है, तो वो फिर हमें मैसेज करेगा या हमारी या ईबे उसको शो ही नहीं करेगा, ऑर्डर प्लेस करने नहीं देगा, या वो हमें मैसेज नहीं 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 नहीं, अगर उसने खरीदनी ही 2 है तो वो सिंपली हम हमारे पास अगर क्वांटिटी एक है आप कहने का जा रहे हैं और वो खरीदना 2-4 है, जी जी ऑफ़र के साथ, फिर वो क्या होगा, आपको वो जैसे ही वो बाय करने की कोशिश करेगा ये भी उसको अलाउ नहीं करेगा बाय करने को, उसको क्वांटिटी ही नहीं होगी उसके अंदर, उसको कह देगा आउट ऑफ स्टॉक या क्वांटिटी नॉट अवेलेबल, मतलब उसको ऑर्डर प्लेस नहीं करने देगा 2 का। फिर वो आपसे बायर कांटेक्ट खुद करता है कि मुझे आपके इशू आ रहा है, कोई ऑर्डर नहीं प्लेस हो रहा मेरा 2 क्वांटिटी का, तो फिर आप फिर उसके लिए अपनी लिस्टिंग डिवाइस करके क्वांटिटी 2 करेंगे, दोबारा सेव करेंगे, फिर आप उसको कहेंगे कि जी ऑर्डर प्लेस कर लें, तो फिर हो जाएगा। शो लेकिन करेगा अगर एक भी होगा, अगर उसको 1 होगा तो उसको शो होगा, 2 वो करेगा तो नीचे आ जाएगा आउट ऑफ स्टॉक। जब बाय पे जाएगा ऑर्डर प्लेस करना जाएगा वो जैसे ही 2 सेलेक्ट करेगा क्वांटिटी के अंदर उधर उसी वक्त वो आ जाएगा, अलो ही नहीं करेगा उसको। क्लियर है? उसके बाद शिपिंग है, शिपिंग के ऊपर अब आप लोगों को बताता हूँ शिपिंग में क्या होता है। शिपिंग में बेसिकली मेथड्स यहाँ पे हम लोगों को यूज़ करना होता है। शिपिंग मेथड हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, शिपिंग मेथड के अंदर आपको 3 तरह के ऑप्शंस मिलेंगे, स्टैंडर्ड शिपिंग, स्मॉल एंड मीडियम आइटम्स, फ्रेट, ओवर साइज्ड आइटम, लोकल पिकअप्स ओनली, सेल टू बायर्स नियर यू। आई वुड रिकमेंड कि आप लोगों ने हमेशा फर्स्ट वाला स्टैंडर्ड वाला ही यूज़ करना है। इसमें क्या है कि आप स्टैंडर्ड शिपिंग मेथड यूज़ कर रहे हो छोटे से लेके दरमियाने साइज़ के पार्सल्स के लिए। दूसरा ऑप्शन है, उसका क्या मतलब है जी, फ्रेट ओवर साइज आइटम। आपकी आइटम बहुत बड़ी है, मिसाल के तौर पर ट्रकों के अंदर जाती हैं, बड़े साइज़ की प्रोडक्ट्स हैं, ट्रकों वाली आइटम है, तो वो आपको उसके लिए फ्रेट पड़ता है, किराया पड़ता है, या वो आपको समटाइम वो आपका जो है वो पूरे कंटेनर के अंदर सामान जा रहा होता है, तो ये हाँ फर्नीचर टाइप, तो ये उसके लिए फ्रेट ओवर साइज आइटम के लिए। और अगर आपका लोकल पिकअप्स ओनली, सेल टू बायर्स नियर यू, अगर आप वहाँ पे लोकल पिकअप सर्विस ऑप्शन दे रहे हो, मिसाल के तौर पर आप अपनी प्रोडक्ट लगा रहे हो ईबे पे और नीचे लिख रहे हो लोकल पिकअप्स, या मैं आपको खुद ही जो है लोकल ड्रॉप ऑफ करूँगा, जिसका क्या मतलब है कि मेरे अपने इलाके में मैंने आज लिस्टिंग लगाई है, जो भी मेरे इलाके के अंदर होगा मैं अपने घर से पार्सल निकालूंगा, साइकिल निकालूंगा, जाके आपके गेट के ऊपर पकड़ा दूँगा, या मैं खुद कोई लोकल कोरियर को यूज़ कर लूँगा जो कि हमारे पूरे इलाके में डिलीवर कर रहा हो, तो पोस्टमैन कोई इस तरह हो, ठीक है। तो ये उसके लिए तो हम लोगों को बेस्ट वाला पहला ही सूट करेगा। अभी पहले वाले के अंदर हम लोग सी मोर ऑप्शंस भी चेक करते हैं। अब मोर ऑप्शंस के अंदर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हम लोगों को क्या नजर आएगा, ऑटो शिप डिटेल्स, इरेगुलर पैकेज। क्या आपको पूरे पैकेज की जो डायमेंशन है, डायमेंशन बेसिकली क्या होती है, एक डब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ठीक है, लेंथ, वेट और हाइट, ठीक है, ये तीनों चीज़ें बेसिकली एक होती हैं डायमेंशन के अंदर, प्रोडक्ट की लेंथ, वेट और हाइट, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें अगर आपको पता है तो फिर तो आप इसको यहाँ पे लिखें प्रॉपर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हो डिमेंशन 25 इंच, 12 इंच, 4 इंच। अगर आपको नहीं पता तो ठीक है, आप इसको इरेगुलर कर दें, इरेगुलर को ऑन यहाँ पे ऑन कर दें, यहाँ पे फिर आप कुछ ना भी लिखेंगे तो टेंशन नहीं है, ये ऑप्शनली। क्योंकि आपको डब्बे की डिमेंशन का नहीं पता कि डब्बा एंड पे किस चीज़ में पैक होकर जाना, उस डब्बे की क्या डिमेंशन है, अगर आपको नहीं पता तो इरेगुलर कर दें, और अगर आपको पता है तो फिर यहाँ पे प्रॉपर उस डब्बे की लेंथ, वेट और हाइट लिखें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डायमेंशन लिख देते हैं तो मिसाल के तौर पे किसी टाइम ऐसा होता है कि जो बायर है वो हमारे साथ मैसेज में आता है और हमारे से बार्गेनिंग करता है कि अगर आपकी $100 की चीज़ है आप डब्बे में 80 में दे दें, तो हम देखते हैं कि हाँ पहले चीज़ मैंने भेजी थी इतने डब्बे में, अगर हमने लिख दी हुई है तो कि मैंने इसको भेजा था इतने हुजम में, और सारी बात उसकी डायमेंशन चार्ज होगी, पैसे को के ज़्यादा चार्ज होंगे। मैं उसकी बार्गेनिंग करने के बाद मैं अपना माइंड चेंज कर लेता हूँ, नहीं मैं इसको बजाय डब्बे में डाल मैं इसको इन वाले पे डाल के बेचता हूँ ऐसे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे डायमेंशन लिखी हुई हैं, तो बायर का इतराज़ बनेगा? नहीं, कोई इतराज़ नहीं बायर, ये बायर के लिए नहीं है, ये हमारी अपनी ज़ात के लिए शिपिंग है, या ये अमूमन आप लोगों को उस वक्त आप लोग यूज़ करोगे। मेन इसका जो रोल है
वो इसका ये है कि अगर आप यहाँ पे डिमेंशन और वेट लिखते हो और कल को आप लोग यूएसए से आपको ऑर्डर आता है और आप भी यूएसए में बैठे हुए हो, तो वही बात जो मैं आगे इनको कर रहा था कि आपने ईबे से ही कहना है कि मुझे लेबल जनरेट करके दे शिपिंग के। आपने किसी कार्गो वाले के पास नहीं जाना उसको फ़ोन करना कि मुझे बुकिंग करके दो लेबल के लिए या ये करके दो। आपने ईबे पर ही आना है। जब ऑर्डर आता है ना, तब आपको ऑप्शन आता है गेट पोस्टेज लेबल्स, आप उसको क्लिक करते हो ईबे के अंदर से ही, तो ईबे आपको आगे अपने पेज के अंदर ले जाएगा जिसके अंदर उसकी पार्टनरशिप का शो हो रहा होता है, यूपीएस यूएसपीएस के रेट शो हो रहे होते हैं। जो सा भी आपने करना हो जिसका उसकी पार्टनरशिप हो, आप उसका सिलेक्ट करके उसके ईबे के अंदर से इसके लेबल जनरेट कर सकते हो कस्टमर के। सर उसमें फिर वो पैकिंग और सर्विसेज वगैरह सर खुद ही मैनेज करता है? वो उसमें कैसे करता है कि जब आपको लेबल दे देता है ना, आपने उसके पैसे पे कर दिए होते हैं, एडवांस पैसे आप पे कर देते हो, और वो लेबल किस बेस पे बनते हैं, जो आपने इसके अंदर डायमेंशन डाली होती है, इसकी बेस के ऊपर, इसके वजन के ऊपर, और इसकी डायमेंशन यहाँ से मेजर होती है बेसिकली उस ऑर्डर। अगर आपने वो काम करना है, ईबे से लेबल जनरेट करने हैं, फिर तो आप इसको लाजमी लिखेंगे और उसको एक्यूरेट लिखेंगे। अगर आपने खुद ही सारा कुछ बाद में मैनेज करना है तो फिर डजेंट मैटर कि आप बाद में फ्लैयर भेज रहे हो, इन्वेलप भेज रहे हो, यहाँ पे लिख रहे हो नहीं लिख रहे, ये डजेंट मैटर। मतलब फिर इसका फिर इसका कोई रोल नहीं है अगर आप खुद ही भेज रहे हो। लेकिन अगर आप लोग यूएसए में बैठ रहे हो और आपने उस वक्त यूएसए से ही आप लोगों ने ईबे के थ्रू ये पार्सल भेजने हैं, पोस्टेज लेबल, तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे ये एक्यूरेट चीज़ें लिखनी है, क्योंकि इसी के बेस पे आपको किराया कैलकुलेट होना है कि आपको कितने पैसे चार्ज होंगे। जितनी ज़्यादा डिमेंशन होगी या जितना ज़्यादा वेट होगा उस हिसाब से आपको पैसे चार्ज होते हैं। और सर एक और चीज़ कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन है कि यूके में या यूएसए में हमारा अपना रिलीज आने वाला है, हम यहाँ से अपना जो माल रेगुलर बिकता है, जो रेगुलर बिकता है, तो एक टाइम आता है कि हमारी मंथली महीने की 50 चीज़ें सेल होती हैं, हम वो इकट्ठा स्टॉक बनाते हैं और यूके या यूएसए किसी अपने चीज़ के घर भिजवा देते हैं। ठीक है। और बाद में हम इस तरह जो ईबे की जो है कोटेशन वो इस्तेमाल करते हैं, तो हमें वो सस्ती पड़ेगी या पाकिस्तान से 1 बाय 1 भेजना वो सस्ती? नहीं, हमें डेफिनेटली अगर आप एक सामान यूएसए में इकट्ठा बल्क में भेज रहे हो तो आप लोगों को जहाँ पर एक 1 kg का इस टाइम DHL का रेट चल रहा है तकरीबन 8,500 से 9,000 रुपये। ठीक है, 1 kg DHL का रेट। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ और तकरीबन ये एग्जांपल सच्ची भी है। जी सर। तो 1 kg का रेट चल रहा है 8 से 9,000 रुपये पाकिस्तान में, और अगर आप लोग बल्क के अंदर सामान भेज देते हो, वही प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे आप भेज देते हो 200 किलो सामान इकट्ठा भेज देते हो, तो वो आपको पर केजी का रेट उस वक्त 1500, 1600, 1700 रुपया केजी लगना है। पहले तो ये देखें आपकी कितनी बचत आई पर पीस के ऊपर। जो पीस आपका एक पीस जा रहा था 8-8,500 रुपये में, वो आपका 1600-1700 रुपये में पहुँच गया। ठीक है, पहले तो ये आपकी बचत। दूसरे नंबर पे ये है कि आपके पार्सल वहाँ पे आप पहुँच गए अपने वेयर हाउस में, अपने किसी अजीज़ के घर या अपने को प्राइवेट वेयर हाउस में, अब आपको ऑर्डर आ गया उसका। जो प्रोफेशनल लोग हैं वो इसी तरह ही काम करते हैं, जिनकी लॉन्ग टर्म सोच है। सर उसमें बात आपकी काटी है, इम्पोर्ट फीस नहीं है? नहीं, कुछ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो आपको क्लियर करवा के सामान देते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपको इम्पोर्ट ड्यूटी पड़नी है। इधर से एक्सपोर्ट का वो है यूएसए ड्यूटी वैसे ही फ्री है, यूएसए में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आता, उसमें कस्टम ड्यूटी की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। शिपमेंट तो नहीं बनानी पड़ती उसकी? नहीं, उसके लिए आपको नहीं, उसमें बनाना तो आपको पड़ता है शिपमेंट वाला सारा कुछ। डेफिनेटली 200 पीस की शिपमेंट होगी तो 200 kg बन जाता है। 200 kg छोटी शिपमेंट होती है, इस पर कोई इतनी ज़्यादा चेक एंड बैलेंस नहीं होता। लेकिन कल को एक बात कर रहा हूँ, आप पूरा कंटेनर भेज देते हो, हम 200 kg को छोड़ देते हैं, हम पूरा 40 फुट का कंटेनर भेज देते हैं जी। जो प्रोफेशनल यहाँ फैक्ट्री वाले हैं वो इसी तरह ही करते हैं। उनके वहाँ पे ऑफिस है, अपने वेयर हाउस है, यहाँ पे कंटेनर बुक करते हैं, पूरा अपना कंटेनर के अंदर डिफरेंट तरह का सामान रखते हैं, वहाँ पे जाके ऑनलाइन ईबे अमेजोन के ऊपर वो सेल करते हैं, क्योंकि उनके पास स्टॉक इकट्ठा कंटेनर की शक्ल में आ गया होता है। बहुत सस्ता पड़ गया होता है उनको, किराया ऑलमोस्ट उनको हर प्रोडक्ट पे फ्री पड़ गया होता है। ठीक है, जिस पे हम लोग को केजी पे 8-8,500 पड़ गया, उनको शायद इससे भी कम पड़ जाए, 1,000 रुपये तक आ जाता है किराया। 2 kg का इस वक्त रेट जो है वो इस वक्त 12,000 समथिंग, 12-12,500। नहीं, आप एजेंट्स के थ्रू भेजें तो आपका 12,000 रुपया लग जाता है 2 kg का, तो 12 से 13,000 रुपया रेट है इस वक्त DHL का जो करंट है। तो वही 2 kg का अगर आप लोग पार्सल जैकेट मिसाल के तौर पर 500 जैकेट इकट्ठी आप कंटेनर में डाल के भेज देते हो या छोटी शिपमेंट बना के भेज देते हो, तो आपका वेट तकरीबन 500 kg एक्सीड कर जाता है। तो 500 kg के बाद आपको जो रेट है वो अमूमन DHL लगाता है 1500, 1400, 1200, 1300 इस तरह लगाता है। तो मतलब कह लें कि आपकी एक जैकेट जो 12-2400 रुपये में आपकी जैकेट पहुँच गई, जो आपकी 12,500 रुपये में जा रही थी। क्लियर?
अभी आजकल बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ की तरफ आ गए हैं, इस चीज़ को समझ गए हैं अब सियालकोट के। एक एक पीस पे फ़ायदा तो है हमें, लेकिन अगर हम लोग इकट्ठी इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप हमें पता है हमारा प्रोडक्ट सेल हो रहा है और हम लोग डबल मेहनत कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनवा भी रहे हैं, बाद में टाइम भी अपना वेस्ट कर रहे हैं, बजाय कि हम अपना टाइम शॉर्ट करें, कस्टमर को डिलीवरी भी जल्दी मिले, इस तरह कस्टमर को जो है वो प्राइस भी लो ऑफर कर सके हम। डेफिनेटली अगर हमारा किराया हम लोगों को बचता है तो हम लोग अपनी मार्केट के अंदर प्राइस भी डाउन कर सकेंगे। प्राइस डाउन करेंगे तो कंपटीशन के ऊपर चीज़ बेच सकेंगे टाइम भी नीचे आएगा और टाइम भी हम कस्टमर को 1-2 दिन के अंदर डिलीवरी कर सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट है इस तरह करने से। डेफिनेटली आपकी बात का आंसर। तो अगली चीज़ जो है वो हम लोग यहाँ पे पैकेज का वेट लिखेंगे। पैकेज का वेट जितना भी वेट है उसका एलबीज के अंदर याद रखना है कि यूएसए के अंदर जो है वो अमूमन एलबीज के अंदर प्रोडक्ट पाउंड्स के अंदर वजन करते हैं। हम लोग यहाँ ज़्यादातर केजीज में कहते हैं 1 किलो दे देना चीनी, 1 किलो आटा, ठीक ऐसा ही है ना। वहाँ पे एलबीज के अंदर होता है पाउंड्स में। तो पाउंड्स का अगर आपको नहीं समझ आता तो आप यहाँ लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर लिखता हूँ 5 kg टू LBS। तो आप लोगों को गूगल ही बता देगा कि 11 पाउंड बनते हैं 5 किलो हो तो 11.02। ठीक है, तो इसके मुताबिक मिसाल के तौर पर ये 5 किलो का पार्सल है तो मैं यहाँ कितने लिख दूंगा 5 LB सॉरी 11 LB 02 हो जी। ठीक है, तो उसकी डिमेंशन मुझे नहीं पता तो मैं इर्रेगुलर पैकेज कर दूंगा। क्लियर है? अगर आपको ये भी नहीं पता पैकेज वेट का तो फिर आप इसको भी बेशक स्किप कर सकते हैं जब आपने इर्रेगुलर पैकेज कर दिया। उसके बाद डोमेस्टिक शिपिंग के अंदर हम लोग कल बात करेंगे क्योंकि ये एक पूरा टॉपिक है डोमेस्टिक का जिसके अंदर हम लोगों ने कार्गो का समझना है, सारी सर्विसेज का समझना है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल। कल इसको इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, क्योंकि ये कल का हमारा पूरा एक लेक्चर बनना है। ये पूरा एक लेक्चर है डोमेस्टिक शिपिंग और इंटरनेशनल शिपिंग के ऊपर, प्लस हैंडलिंग टाइम हम लोगों ने कल समझना है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं। इसमें हम वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। क्या चीज़? वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। पहले ये ऑप्शन नहीं आता था, अभी वो भी आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी वीडियो प्रोडक्ट की ऐड कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि अगर आपकी प्रोडक्ट आप खुद एक तैयार करवा रहे हो और आप उसकी एक वीडियो बहुत अच्छी बना के इंटरनेट पे जो है वो कर सकते हो, एनिमेशन वाली दूसरी वाली एडिट करवा के बेशक आप कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली HD के अंदर हाई क्वालिटी रिजल्ट के अंदर वीडियो जरूर लगाएं। सर ये जो आगे लगी ये जो आप पहले बता रहे थे कि हमारा हम सामान उधर भेज दो मतलब अमेरिका वगैरह में, ये हमारा स्टॉक में आएगा ना? बिल्कुल स्टॉक में आएगा। ड्रॉप शिपिंग एक अलग चीज़ है। ड्रॉप शिपिंग में बिल्कुल एक अलग मामला है। वो हम लोग जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ड्रॉप शिपिंग के मॉडल पढ़ेंगे तो आपको उसको प्रॉपर समझाऊंगा। मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा प्रॉपर डायग्राम्स के साथ। अच्छा सर, नॉर्मली इसके जब करते हैं तो हमारे यहाँ पे फोटो शो हो रही होती हैं, तो जो हमने फोटोज अभी भी शो हो रही हैं क्योंकि हमने वेरिएशन में लगा दी है। अब या वेरिएशन के अलावा हम लोग अगर वीडियो लगा देते हैं तो याद रखना हमेशा क्या होता है, जब कोई भी eBay के ऊपर आएगा उसको पहले वीडियो वाला ऑप्शन नजर आएगा। अगर वीडियो नहीं लगी हुई तो फिर फोटोज नजर आएंगी। सबसे पहले वीडियो शो होगी, जस्ट लाइक अलीबाबा। और वीडियो लगाना बेहतर है। आई वुड रिकमेंड लगानी चाहिए क्योंकि वीडियो के अंदर एक बंदा एक अपनी प्रोडक्ट जो उसने खरीदनी होती है उसको ज़्यादा अच्छी तरह फील कर सकता है, ज़्यादा अच्छी तरह देख सकता है कि यार ये प्रोडक्ट की साइडें इस तरह की हैं, बैक साइड ऐसी है, फ्रंट ऐसी है। फोटो के अंदर सम टाइम कुछ ना कुछ एंगल्स कवर नहीं हो पाते, कस्टमर को कन्फ्यूजन रहती है और बाद में जब उसको चीज़ जाती है उसको नहीं पसंद आती। आई वुड रिकमेंड वीडियो में उसको ज़्यादा चीज़ पसंद आती है क्योंकि उसमें उसका पूरा माइंड बन गया तक मुझे ये चीज़ मिलनी है जो मैंने वीडियो में देखी है। सर ये eBay पर हमारी मार्केटिंग eBay खुद ही करता है? मार्केटिंग आपकी खुद ही करता है। eBay के ऊपर जो कस्टमर आता है वो आपकी प्रोडक्ट्स अगर अच्छी लगी हुई है तो खुद ब खुद आपकी प्रोडक्ट्स उन कस्टमर को नजर आती है और कस्टमर खरीद लेते हैं। लेकिन इनफ नहीं है कि eBay आपके लिए मार्केटिंग करे, आपने खुद ब खुद भी मार्केटिंग करनी है स्टार्टिंग के अंदर अपने स्टोर्स की, आउट ऑफ द वे भी और इन द वे भी। मतलब कि eBay के ऊपर भी आप लोगों ने ऐड वगैरह चलानी है और फेसबुक वगैरह पर भी आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग, जो आप जिन लोगों का कोर्स है वो तो इस चीज़ को अच्छी तरह सीखेंगे कि हमने आउटसाइड द लिंक भी अपना जो सोशल मीडिया उस पर अपने स्टोर को कैसे प्रमोट करना है, eBay के स्टोर को, अमेजोन के स्टोर को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किस तरह हमने अपना प्रमोट करना है और अपनी ट्रैफिक जो है हम लोगों ने अपने स्टोर पे लेके आनी है। ठीक है, वो तो डिजिटल मार्केटिंग में उनको कवर होगा, लेकिन ये है कि इनसाइड और आउटसाइड दोनों हम लोग करेंगे एडवर्टाइजमेंट्स। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं।